अभी गुड़गांव से मल साहब आए हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। उन्होंने कहा भी था सर 5 मिनट का टाइम मुझे चाहिए। बहुत बड़े अधिकारी रहे ONGC में, ED से रिटायर हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं। मल साहब, आदरणीय मल साहब। धन्यवाद गौतम साहब। मंच पर उपस्थित महानुभावों, प्यारे दोस्तों, मैं सबसे यंग हूँ यहाँ पे इस ग्रुप में, पूरे ग्रुप में। यंग इसलिए हूँ कि मेरा बचा हुआ पीरियड जो है वो सबसे कम है। आई विल बी सेलिब्रेटिंग 84th बर्थडे नेक्स्ट फरवरी। तो 84 उम्र में मैं हूँ और बहुत एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। राजस्थान को बिलोंग करता हूँ, रहता गुड़गांव में हूँ। और जैसा मैंने बताया, मैंने 55 साल काम किया है सब जगह पे, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़, सब जगह पे। तो अनुभव, एजुकेशन जो है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता था। शिक्षा और सोच ये सामाजिक परिवर्तन कर सकती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है इस वक्त। कर्नल साहब ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि अंडर ग्रेजुएट थे लेकिन आर्मी में जाके उन्होंने सब कुछ कर लिया, MBA भी कर लिया, LLB भी कर ली और वहाँ से निकले। एक ऐसा एग्जाम्पल मेरे परिवार में था। मेरा परिवार का एक सदस्य आर्मी में गया, अंगूठा लगा के गया, और ये जो मिल्खा सिंह थे उसके साथ में था और मैं एक स्टूडेंट था। 1956 में मैं मैट्रिक में पढ़ता था, तो मैं उनके पास मिलने जाता था। तो मैंने कहा यार तुम पढ़ते क्यों नहीं? मेरे से उम्र में बड़े थे लेकिन मैंने उनको मोटिवेट किया, पढ़ने लग गए। तो मेरा जो भतीजा था मेरे से उम्र में बड़ा, तो वो उसने पढ़ना शुरू किया, अंगूठा लगा के आर्मी में भर्ती हुआ, लेकिन जब रिटायर हुआ तो MA LLB था और एडवोकेट राजस्थान हाई कोर्ट में है वो भी। और मिल्खा सिंह ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, वो रनर बन गए। तो एग्जाम्पल है कि ये इसमें ख्वाहिश होनी चाहिए, पेट में आग होनी चाहिए सीखने की, सिखाने की। तो मैं शिक्षा और सोच की बात कर रहा था। इनफैक्ट शिक्षा और सोच, इससे हमें वंचित रखा 3000 साल, और इसीलिए हम गुलाम रहे। गुलामी का सिर्फ यही कारण था कि हम गुलाम रहे बिना शिक्षा और बिना सोच के। शिक्षा को समझ भी नहीं पाए, अभी भी नहीं समझ पाते हैं कि शिक्षा क्या है बेसिकली और सोच क्या है। थिंकिंग स्किल जो है उसके ऊपर मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा का मतलब डिग्री लेके और नौकरी प्राप्त करना, ये शिक्षा नहीं है। एजुकेशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस थिंकिंग स्किल प्लस इंटेलिजेंस। आप पढ़ लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, वो कोई एजुकेशन नहीं हुई। उसमें थिंकिंग स्किल भी होनी चाहिए, सोच विचारशील आदमी होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसीज 8 कॉम्पिटेंसीज होती हैं, मैं डिटेल में जा नहीं सकता, इतना समय नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, वो हमें एक्वायर करनी होंगी। हमें कॉम्पिटेंट होगा अपने अपने, हम सबसे अच्छे वकील हों, हम हमसे सबसे अच्छे प्रोफेसर हों, हम सबसे अच्छे इंजीनियर हों, कॉम्पिटेंट बने। अगर कॉम्पिटेंट हो गए तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो एजुकेशन, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि 4 लेवल की एजुकेशन है। एक तो है लिटरेसी लेवल की, दूसरी है एजुकेटेड, तीसरी है कि आप कल्चर्ड हो गए, और चौथी है आप क्रिएटिव हो गए। तो उस दिशा में हम नहीं जा रहे हैं। सिर्फ नौकरी पहला और सेकंड पायदान तक ही रह जाते हैं, न कल्चर्ड बने और न क्रिएटिव बने। उन्होंने ये भी कहा कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बाय एक्सपीरियंस फॉर एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा महत्ता है। इनफैक्ट आप ताज्जुब करेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर के सबसे बड़े गुरु फॉरेन में कौन थे। यहाँ तो उनके गुरु सबसे पहले तो बुद्ध थे, उसके बाद में कबीर थे, रैदास थे, ज्योतिबा फुल्ले थे,
लेकिन विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड में जब वो पढ़े, वहाँ पे उनके गुरु कौन थे? कोई बता सकते हैं आप में से कोई? नहीं। इनफैक्ट सबसे बड़े गुरु और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो सीखा फॉरेन एजुकेशन से, वो सीखा डॉक्टर जॉन डेवी। जॉन डेवी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, एजुकेशन फिलोसोफर थे, मनोवैज्ञानिक थे, एजुकेशनिस्ट थे। उन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। जब डॉक्टर अंबेडकर इनहेलेशन ऑफ द कास्ट बुक लिख रहे थे, तो डॉक्टर जॉन डेवी एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी पे किताब लिख रहे थे, और दोनों पैरेलल चल रहे थे। उनकी किताब में 26 चैप्टर थे, और इनहेलेशन ऑफ कास्ट के में भी 26 चैप्टर थे। तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने कहा कि हमारी एजुकेशन जो है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करो। क्वालिटी इम्प्रूव होगी उसको प्रैक्टिकल करने से। हमारी एजुकेशन में, एजुकेशन पॉलिसी का नाम लिया गौतम साहब ने, हमारी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी कमियां हैं। उसमें समानता नहीं है, गरीब आदमी नहीं जा सकता है, पढ़ नहीं सकता है, उसको अधिकार है, फंडामेंटल राइट है टू एजुकेशन, लेकिन वो कर नहीं सकता। तो उस एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने एक्सपीरियंस पे जोर दिया और कहा कि डेमोक्रेसी और सोसाइटी, इससे जोड़ना चाहिए उस एजुकेशन को, लेकिन नहीं जोड़ा। और उसी फिलोसफी के ऊपर अगर हम सीखें, चर्चा करें, तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर अंबेडकर की एजुकेशन फिलोसफी, अगर ये नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें थोड़ा सा भी अगर उसका छौंक लगा दिया जाए या उसके सिद्धांत मान लिए जाएं, तो एजुकेशन पॉलिसी हमारी बहुत कुछ अच्छी हो सकती है। तो एजुकेशन के अंदर सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन का मतलब ही ये है कि आदमी कल्चर बने, क्रिएटिव बने। डॉक्टर अंबेडकर ने जो 3 नारे दिए हैं, वो 3 नारे भी हम नहीं समझ सकते। इंटेलेक्चुअल हैं, IAS हैं, IPS हैं, सब लोग सिर्फ साधारण बात करते हैं, एजुकेट, व्हाट एजुकेशन। अरे सोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, व्हाट एजुकेशन। अंग्रेजी में कहते हैं कि कोई भी विषय हो तो 6W पूछो, आप सवाल पूछो, 6 सवाल पूछ सकते हैं किसी भी विषय पे। व्हाट इज दैट, व्हाई इज दैट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये 6W हुए। 6W पे अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये सोच आ जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा उसमें। लेकिन ये सोच नहीं है हमारे यहाँ, सोच करने का जज्बा भी नहीं है, सिखाया भी नहीं गया, एजुकेशन में भी नहीं है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि काशीराम जी के साथ में मैंने भी काम किया है 80s के अंदर, और उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है महाराष्ट्र में जलगांव में, जिसका नाम है MK सोट, मान्यवर काशीराम स्कूल ऑफ थिंकिंग। पूरे देश में एक संस्था है जो सोचना सिखाता है, हाउ टू थिंक डिफरेंटली, हाउ टू थिंक क्रिएटिवली, हाउ टू थिंक हॉरिजॉन्टली, हाउ टू थिंक वर्टिकली। सोच, आप जानते हैं सबसे बड़ा सोच का दार्शनिक कौन हुआ है दुनिया में? Anyone who can tell me who is the person who is known as thinking guru? माइंड गुरु बोलते हैं उसको, एडवर्ड डिबानो। एडवर्ड डिबानो ने 70 किताबें लिखी हैं, 70, जिसमें 40 यूरोपियन लैंग्वेजेस में है। और वो जो बातें उन्होंने लिखी हैं, वो सोच जो है वो हमारे दलित समाज में जब तक सोच नहीं आएगी, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं सभी के विषय से ही जोड़ रहा हूँ उसको, जो मान्यवर काशीराम जी जो इंस्टीट्यूट बनाई है, वो कैडर की ट्रेनिंग करते हैं। दलित समाज में नारे लगाने से और वो मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है, सोच बदलो, विचारधारा बदलो। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, और उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे कैडर के कोर्स करते हैं। एक कैप्सूल तो है कास्ट का, कास्ट के बारे में पूरी जानकारी देते हैं आपको। 1 हफ्ते का कास्ट के ऊपर ही लेक्चर्स होते हैं, बताते हैं कास्ट कैसे उत्पत्ति हुई, इनहेलेशन ऑफ द कास्ट का पूरा सारांश उसमें दे देते हैं। दूसरा पढ़ाते हैं एजुकेशन, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कैसे उसमें एक्सपीरियंस हो, कैसे उसमें अच्छे आदमी निकलें, थिंकिंग स्किल होती है, कोऑपरेशन क्या है, प्रबुद्ध भारत को का सपना कैसे लें। अब सोच का एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग कहते हैं हर घर में तिरंगा, तिरंगा तिरंगा कहते हैं, लेकिन आप किसी ने सोचा है कि उसको तिरंगा क्यों बोलते हैं? उसमें तो 4 रंग हैं,
4 रंग होते हुए भी हम तिरंगा क्यों बोलते हैं? सोचा है किसी ने? सोचा है। हाँ, तो बहुत कम लोगों ने सोचा है। और वो जो बीच वाला जो कलर है, ब्लू वाला, जो अशोक चक्र का कलर है, उसको लोग भूल गए हैं। उसको बुलाया है, जानबूझ के बुलाया है, क्योंकि वो राम राज्य चाहते हैं, अशोक राज्य नहीं चाहते। वो अशोक आदि ग्रेट था, प्रबुद्ध भारत को सपना हमारा है तो उसी जैसा है, लेकिन उसका सपना भुला दिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सोच लाइए। और सोच के अंदर जो हम 3 नारे लगाते हैं डॉक्टर अम्बेडकर के, पहला नारा है सोचो, एजुकेट करो। एजुकेट का मतलब ये है कि सोचना सिखाओ और सीखो। लर्न थिंकिंग एंड टीच थिंकिंग, ये है सोच का मतलब। दूसरा उन्होंने कहा एजिटेट। एजिटेट का मतलब ये नहीं है कि सड़क पे जाके नारे लगाओ, विरोध करो और ज्ञापन दे दिया, वो ख़त्म हो गया। सोच, एजिटेट, माइंड में एजिटेट करो और ये करो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सॉल्यूशंस निकालो। जैसे वकील साहब ने बोला था, सॉल्यूशंस निकालो, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो निकालो। वो मतलब था उनका एजिटेट का मतलब। और ऑर्गेनाइज में हमने क्या कर लिया? ऑर्गेनाइजेशन में हमने 7,000 कास्ट थी और 49,000 ऑर्गेनाइजेशन बना दिए और सब अपने अपने पैड बना दिए और सब लीडर बन गए। बस उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई, यही मकसद था। लेकिन रियल मानी में उनका ऑर्गेनाइजेशन का था कि ऑर्गेनाइज क्रिएटिव थिंकिंग, सोच को क्रिएटिव बनाइए, थिंक क्रिएटिवली। अब आगे आने वाले ज़माने में नौकरियां नहीं होंगी। मैं आपको बिल्कुल सही बता दूं कि आज पूरी दुनिया में यही ट्रेंड है कि सरकारी नौकरियां नहीं होंगी। एंटरप्रेन्योर्स बनो, बिजनेसमैन बनो, शेयर मार्केट में जाओ। मैंने अभी इस उम्र में 84 की उम्र तक मैंने अपनी कास्ट का अभी तक सीए नहीं देखा। मैंने नहीं देखा, आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी तक सीए नहीं देखा है। मैंने कोई शेयर मार्केटिंग का एक्सपर्ट नहीं देखा है। मैं कोई फिकी के अंदर कोई आदमी नहीं देखा है जो पैसा कमाया जाता है। तो कहने का मतलब है, समय शायद कम हो गया है, मैं यही कह के आपसे विदा चाहता हूँ कि आप सोचना सीखिए। और अगर आपको रूलिंग क्लास बनना है, रूलर बनना है, तो सोचना और एजुकेशन के ऊपर जोर दीजिए। सोच और शिक्षा, ये दोनों आपको आगे ले जा सकती है। क्योंकि कहते भी हैं कि सोच बदली तो सितारे बदलेंगे, नज़र बदली तो नज़ारे बदलेंगे और दिशा बदली तो दशा बदलेगी। थैंक यू।